नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घर में पैसों की बरकत भला किसे अच्छी नहीं लगती और कौन नहीं चाहता कि जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचे रहें, सुरक्षित बने रहें। आज हम बतलाएंगे वो पौधे जो आपके घर में आने वाली सभी विपदाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको सुरक्षित बनाए रखता है। और वो पौधे कौन से हैं, आइए हम आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत सारे वास्तु टिप्स का लोग सहारा लेते हैं, उनमें से कुछ ऐसे पौधे जो जीवन में ढेर सारी खुशियों को लाते हैं। और पहला है बृहस्पति का पौधा, केले का पौधा। याद रखिएगा, केले का पौधा कभी भी घर के सामने भूल कर भी मत लगाइएगा, क्योंकि केले का पौधा हमेशा ही घर के पीछे लगाना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। यानी अगर आपके घर में घर के पीछे साइड केला है, सामने बेल का पेड़ है, तो फिर लक्ष्मी को आने से, बरकत होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये तो थी लक्ष्मी को बुलाने का। साथ ही ये बृहस्पति का पौधा है, यानी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, धन दौलत, शोहरत, पुत्र संतान की प्राप्ति, तमाम तरह की चीज़ें भी देता है। और केले का पौधा हर किसी के घर में नहीं होता। तुलसी। तुलसी एक वास्तु दोष को दूर करने का सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया है। ये पौधा आपके घर में है तो आप सुखी हैं, धनी हैं, खुशनसीब हैं, क्योंकि ये तुलसी का पौधा अगर आपके घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा, तुलसी का पौधा सूखने लगेगा, इसके पत्ते तेजी से पीले होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, क्योंकि तुलसी का पौधा नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और खुद पर ले लेता है, आपको सुरक्षित बनाए रखता है। जैसे ही तुलसी का पौधा का पत्ते पीले होते हैं, हटाकर मिट्टी में दबा दें, और अगर मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसे भी हटा दें, क्योंकि ये फिर नकारात्मक शक्तियों का स्रोत हो जाता है। बात करते हैं आंवले के पेड़ की। ज्योतिष में बुध ग्रह की शांति के लिए आंवले के पेड़ के नीचे स्नान करने का विधान है। वास्तु की दृष्टि से घर में आंवला का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ है और ये आप घर के सामने लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में आंवला का पेड़ लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती है। अगर आपके बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उनके पुस्तकों में आंवले का या फिर इमली की हरी पत्तियों को पीले कपड़े में लपेटकर बांध दें। आप देखिएगा, आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उन्हें पढ़ने में भी मन लगेगा, नकारात्मक चीज़ें आनी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं अनार के पौधे का। अनार का पौधा आपकी किस्मत बदल सकता है। अनार अगर आप देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और शास्त्रों में माना जाता है अनार के पौधे में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। यानी अगर आप घर के मुख्य द्वार के पास अनार का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी और नकारात्मक शक्तियाँ तो टिकेगी ही नहीं। धन लाभ के लिए अनार के पुष्प को शहद में डुबोकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। चाहे तो घर में भी कर सकते हैं और बच्चों के स्टडी रूम में अनार के जो टहनी होते हैं उन्हें पीले कपड़े में लपेटकर उनके रूम में रेशमी धागे में, पीले धागे में लटका दे। देखिएगा, आपके बच्चे पढ़ने लिखने लगेंगे। अब बात हरसिंगार, एक ऐसा पौधा जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप घर के छत पर, घर के सामने, पीछे कहीं भी हरसिंगार का पेड़ लगा दें। इनकी फूलों में भी बहुत सुंदर खुशबू होती है और ये आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों को आने ही नहीं देंगे। इतनी ताकत होती है इस पौधे में। उसे सोख लेंगे और कहीं ना कहीं बाहर की ओर भेज देंगे। तो आज ही अपने घर में लगाइए हरसिंगार का पौधा, छोटे से गमले में ही सही, पर लगाइएगा ज़रूर। अब हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट, एक ऐसा पौधा जो जीवन में धन का पौधा हम मानते हैं। क्या आपको पता है सबसे बड़ा स्रोत है नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का? आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में बुरी शक्तियों का साया है, तो सबसे पहला असर तुलसी और मनी प्लांट पर ही होता है। ये पौधे इतने सेंसिटिव होते हैं, नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और इनके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, गाछ मर जाएंगे, खुद ब खुद मुरझा जाएंगे। इसका मतलब है नकारात्मक शक्तियों को सोख चुके हैं। इन्हें तुरंत हटाएं, नए पौधे ला के लगा दें। आपके लिए ये अच्छा है, एक वॉचमैन का काम करेगा।
यानी बुरी शक्तियों से बचाने वाला पौधा आपके लिए धन भी देगा। हमेशा याद रखें, लाल रंग का रिबन बांध के रखें इनके तने में, तब आप इसके ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। बात करते हैं बेल के पौधे की। हमने शुरुआत में भी कहा, पीछे केला आगे बेल। दोस्तों, अगर आप घर के मुख्य द्वार के आसपास बेल का पौधा लगाते हैं, चाहे वो बाउंड्री वॉल के अंदर हो या बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी छांव आती रहना चाहिए आपके घर में। ये पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। वैसे भी शिव जी को बहुत ही प्रिय है बेल, लक्ष्मी जी को प्रिय है बेल। अगर आप नित्य दिन एक बेल के पत्ते को, बेल पत्र को लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, तो ये 40 दिनों तक लगातार अर्पित करने से आपके घर में धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती है। आजमा के देखिएगा। शिव जी पे तो अर्पित करना सभी जानते हैं, पर लक्ष्मी जी को क्या अर्पित करते हैं? आज से ही शुरू करें। आँख का पौधा, ये धन को बढ़ाने वाला है, नकारात्मक शक्तियों को घर में आने से रोकने वाला पौधा है। लेकिन भूल कर भी ये पौधे घर के अंदर ना लगाएं, आप घर के बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि इस पौधे के पत्ते से दूध निकलता है, याद रखिएगा। शमी का वृक्ष घर के बाहर लगाइए, शनि देव की कृपा बनी रहेगी। शनि, राहु, केतु संबंधी कोई भी पीड़ा आपको परेशान कभी नहीं करेगा। नियमित रूप से जल अर्पित करें। एक दिया शमी पेड़ के नीचे नियमित रूप से जलाइए, जीवन में ढेर सारी खुशियों को आते हुए देखिए। गुड़हल का पौधा, वैसे तो ये लक्ष्मी का प्रतीक है, देवी का प्रतीक है, लेकिन बहुत सारे इसमें मतभेद हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग, बहन या फिर शास्त्र भी कहता है घर में रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहता है घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें देवी का वास होता है। ये मंदिर में आप लगाइए। गुलाब का पौधा अपने घर में लगाइए। हालांकि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये वास्तु दोष दूर करने के लिए उत्तम माध्यम है। इसकी खुशबू आपके घर में सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाए रखेगा। कमल का पुष्प, कमल का पौधा भी अभी लोग घर में लगाने लगे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ों को घर में बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा स्रोत है। वैसे सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो प्लास्टिक के कमल, प्लास्टिक के सनफ्लावर घर में रख सकते हैं, सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाएगा। बात करते हैं नारियल के पौधे की। इसमें भी दोनों मत है, कोई कहता है अच्छा, कोई कहता है बुरा, पर घर में ना लगाएं, ये मेरा अपना मानना है। घर के अंदर नारियल के पेड़ लगाने से बचें। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।